आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आप लोग का हो चुका है कंप्लीट, क्लियर कर चुकी हूँ मैं हर एक चीज़। जो भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो वीडियो को बार बार रिवाइंड करिए और देखिए उसको, ठीक है। एक दो बार देखेंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जितने भी डाउट्स उठते हैं वो सारी चीज़ें मैंने उसमें वो बता दी है पहले ही। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को जो डिस्कस करना है वो करना है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग को क्या डिस्कस करना है? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये क्या होता है? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आप लोग को याद आ रहा होगा। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या था? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो रेशियो होता था एटम्स का, आयंस का, वो चेंज नहीं होता था। मगर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में देखिए बेसिकली ये आयनिक कंपाउंड में देखे जाएंगे, क्योंकि इसके जो टाइप्स होंगे वो मेटल और एनायन मीन्स कैटायन और एनायन के बेस पे ही होंगे। आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे तो इसमें जो रेशियो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का, रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन क्या होगा, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। इस डिफेक्ट की वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो रेशियो होता है क्रिस्टल में वो क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ रहे हो? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता था कि डिफेक्ट के बाद भी जो रेशियो होता था आयंस का, एटम्स का, वो चेंज नहीं होता था। बट नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में ये होता है जो रेशियो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि स्टोकियोमेट्री या इसमें बनी हुई नहीं रहती है, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है? ये मेटल और जो एनायंस हैं ये उनकी वजह से ये उनमें कुछ मान लीजिए उनका एक्सेस में वो प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। या मान लीजिए मेटल एक्सेस में प्रेजेंट हो, या आपके नॉन मेटल के जो आयंस है वो एक्सेस में प्रेजेंट हो, या उनकी डिफिशियंसी हो जाए। इन सब वजह की वजह से ये क्या होती है, ये डिफेक्ट आपका क्रिएट होता है। क्या बोला मैंने? किसकी वजह से हो सकता है? एक्सेस मेटल आयंस, एक्सेस मेटल आयंस और नॉन मेटल आयंस मीन्स कैटायन एंड एनायंस। आपको पता है मेटल आयंस को कैटायन बोलते हैं और नॉन मेटल आयन को एनायंस बोलेंगे, ठीक है। या इनकी क्या हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, इनकी क्या हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये होगा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड करते हैं, मेनली डिवाइड करते हैं। एक तो आपका होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, और एक आपका होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। देखिए इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि कोई भी केस आए, कोई भी हुआ है, इसमें जो न्यूट्रलिटी होगी क्रिस्टल की, न्यूट्रलिटी हमेशा क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, मीन्स इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, हमेशा न्यूट्रलिटी क्या होगी, सेम रहेगी। न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। मीन्स जितना पॉजिटिव आयन रहेगा उतना ही नेगेटिव आयन भी रहेगा। किसी भी कंडीशन में, चाहे आप मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़िए, चाहे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पढ़िए, किसी भी कंडीशन में जो न्यूट्रलिटी रहेगी वो आपकी डिस्टर्ब नहीं रहेगी, वो इनमें क्या रहती है, मेंटेन रहती है। भले ही स्टोकियोमेट्री बिगड़ जाए, रेशियो सेम ना रहे, रेशियो चेंज हो जाए, रेशियो डिस्टर्ब हो जाए, बट न्यूट्रलिटी आपकी क्या रहती है, वो मेंटेन ही रहती है। अभी आप लोग देखोगे, जब आप लोग पढ़ोगे तो एग्जाम्पल में उसको देखोगे, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होती, न्यूट्रलिटी किसी भी कंडीशन में क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट नाम से ही पता चल रहा होगा, जब आपके मेटल मीन्स कैटायन अमाउंट में क्या हो, ज़्यादा हो, कैटायन अमाउंट में क्या हो, ज़्यादा हो, कैटायन क्या हो, एक्सेस हो। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो एनायन कम हो, है ना, एनायन की डिफिशियंसी हो जाए, या तो एनायन की डिफिशियंसी हो जाए, या आपका क्या हो जाए कि कोई एक्स्ट्रा कैटायन आके क्या हो जाए, क्रिस्टल में ऐड हो जाए, एक्स्ट्रा कैटायन आके क्रिस्टल में क्या हो जाए, एडेड इन क्रिस्टल,
क्रिस्टल में आके ऐड हो जाए। तो इन दोनों ही तरीके से मेटल का आयन क्या हो जाए भाई, अगर एनायन की एक एनायन की कमी से मान लो कि कहीं पे 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव है और एक एनायन गायब हो जा रहा है तो 6 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव हो जाएंगे, तो इस कंडीशन में भी तो मेटल ज़्यादा होगा। या यहाँ पे 6 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है और एक कैटायन आके इसमें ऐड हो जाए तो 7 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव हो जाए तो भी तो आपका क्या हो जाएगा, कैटायन यहाँ पे एक्सिस में रहेगा, मीन्स मेटल यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सिस में रहेगा। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट में हमें दो चीज़ें पढ़नी है आपका क्या, एक तो एनायन डेफिशिएंसी की वजह से मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो सकता है या आपका एक्स्ट्रा कैटायन आके क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो इसकी वजह से भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी होता क्यों है, कैसे होता है, देखिए अब आप कह देखिए होता ये हमसे नहीं कोई पूछेगा क्यों होता है, क्योंकि ये हो जाता है बस। ठीक है, जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, किसी क्रिस्टल का किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हम करें, किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, मान लीजिए हमने कंडीशंस उस तरीके से नहीं दी, एक फेवरेबल कंडीशन नहीं दी या उतना ऑप्टिमम जितना हमें देना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाए, कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपका क्या हो जाता है, ये डिफेक्ट देखने को मिलती है। ठीक है, तो डिफेक्ट कैसे हुआ ये तो हम लोग नहीं जानते, ये सिर्फ हम पढ़ सकते हैं हाँ ऐसा हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, ये कौन सी कंडीशन की वजह से वो हो रहा है ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, बट ये हुआ तो क्रिस्टल में क्या अंतर पड़ा, क्रिस्टल में क्या हुआ, क्रिस्टल में क्या चेंज आया, ये हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो पहला एनायन वैकेंसी की वजह से हमको पढ़ना है। एनायन वैकेंसी की वजह से जो आपका था, एनायन वैकेंसी की वजह से जो आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो रहा था उसमें देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्रिस्टल ले लीजिए, कोई एक क्रिस्टल किसी भी कंपाउंड का क्रिस्टल ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए KCl या FeCl2 किसी का भी ले लीजिए या NaCl, चलिए आप वो कर लेते हैं, NaCl ले लेते हैं या छोड़िए KCl ले लेते हैं। ठीक है, अब KCl है मान लो, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे एग्जांपल दे के बताने तो सही रहेगा, K प्लस Cl माइनस, ऐसे ही यहाँ पे होगा Cl माइनस, हो गया K प्लस Cl माइनस K प्लस, फिर यहाँ पे K प्लस हो गया Cl माइनस प्लस K प्लस Cl माइनस। इसको बना लीजिए भाई, देखिए आधा अधूरा, मान लीजिए ये क्रिस्टल है। अब डिफेक्ट कैसे होगा, जैसे मान लो कि हमने इसके ऊपर से क्या की, पोटेशियम की वेपर्स हमने इस पर पास कराई, तो आपको पता है मेटल्स को हम वेपर में कन्वर्ट कर सकते, कंडीशन प्रोवाइड करें तो किस में नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए पोटेशियम की वेपर्स हमने इसके ऊपर से पास कराई, तो पोटेशियम क्या करेगा भाई, पोटेशियम है कि क्या करेगा, ये इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश, कैसे, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, K प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, इसमें से नेगेटिव आयन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इस मान लीजिए ये Cl क्या हो गया, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और इन्होंने मिलकर KCl बना लिया, और इस जगह जो ये वैकेंसी हुई थी, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया था वो आके इस वैकेंट साइड की जगह पे आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्या हुआ, हमने पोटेशियम की या किसी भी कोई भी क्रिस्टल आप ले रहे हो तो आप जो मेटल है उसके वेपर को आप पास कराओगे तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन देखेगा तो उनको क्या करेगा, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, इसके लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, कैटायन में चेंज होगा, और वो कैटायन क्या करेगा, जो नेगेटिव आयंस उसको दिखाई दे रहे हैं वो उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो उनको अट्रैक्ट करेगा, तो मान लो Cl माइनस ने अपनी जगह छोड़ दी, K प्लस के साथ जाके जुड़ गया, KCl बना लिया, और जब ये Cl माइनस निकला, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मैं फिर से लिखूँगी नहीं, Cl माइनस मान लो ऐसे है, मान लो जो Cl माइनस यहाँ से निकला उसकी जगह वैकेंट साइट आ गई ना, खाली जगह हो गई ना, और इस खाली जगह पे जो एक इलेक्ट्रॉन इस पोटेशियम ने लूज़ किया था वो इस खाली जगह पे आ जाएगा, ताकि जो क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे, ताकि जो क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी है वो क्या है, मेंटेन रहे। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब देखो खुद सोचो कि एक माइनस निकला क्रिस्टल में से, तो आपका एक माइनस निकला, तो आपका देखो पहले ऐसे समझो, एक एनायन निकला तो मेटल तो एक्सिस में है, एक एनायन निकला तो मेटल तो एक्सिस में हो गया ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K प्लस थे और 12 Cl माइनस थे, तो एक Cl माइनस निकल गया तो 12 K प्लस और 11 Cl माइनस बचा।
मेटल की तो एक्सेस हो गया, मेटल एक्सेस में आ गया, मगर यहाँ पे अगर एक Cl माइनस निकलेगा तो न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी ना। उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पोटेशियम ने लूज़ किया था वो इलेक्ट्रॉन आके इस वैकेंट साइड पे को ऑक्यूपाई कर लेगा, ताकि अब जैसे ही वैकेंट साइड को ऑक्यूपाई करेगा, यहाँ पे देखो आप प्लस माइनस की कंपैरिजन अगर देखो तो 12 प्लस थे 12 माइनस थे, ठीक है। अभी भी देखो डिफेक्ट के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन जब इसकी जगह आ जाएगा तो भी तो 12 प्लस और 12 माइनस ही रहेगा, भले एक Cl कम हो गया तो क्या स्टोइकियोमेट्रिक डिस्टर्ब होगी तो क्या, बट न्यूट्रलिटी देखिए डिस्टर्ब नहीं हुई, न्यूट्रलिटी इसकी क्या है, मेंटेन है। तो इसको हम कहेंगे एनायन वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। और ये जो इलेक्ट्रॉन आके ये वैकेंट साइड को फिल करते हैं इसको बोलते हैं एफ सेंटर्स, ऐसे ही नाम दे दिया गया है। क्या बोला गया है, एफ सेंटर्स बोला गया है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एफ सेंटर्स कहाँ मौजूद है, तो किस टाइप के डिफेक्ट में देखने को मिलते हैं, किस टाइप के डिफेक्ट में फॉर्मेशन होता है उनका, तो आप बताओगे कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में अगर उससे भी अंदर क्वेश्चन पूछेगा तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज में एफ सेंटर्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है आप लोग को ये आपका हो गया एनायन वैकेंसी की वजह से। अब दूसरा, अब कोई एक्स्ट्रा कैटायन आके मीन्स बाहर से कोई कैटायन आए और इन जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है इनको आके ऑक्यूपाई कर ले, तो आपका देखिए हेडिंग यही है कि मेटल एक्सेस